अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है द ब्रूक। क्लास 8 के लिए है। I come from the haunts of coot and hern, I make a sudden sally and spark out among the fern. To bricker down a valley, by 30 hills I hurry down, or slip between the ridges, by 20 tropes a little town, and half a hundred bridges, till lost by Philippus Forum I flow, to joining the brimming river. For men may come and men may go, but I go on for ever. प्यारे बच्चों, ये जो ब्रूक पोएम है ये अल्फ टेंसन ने लिखी हुई है। ये ब्रूक का मतलब है नदी, झरना जिसे हम कहते हैं। ये नदी जो है अपनी कहानी खुद बयान करती है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, किस किस जगह से गुजरती हूँ और मेरे रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, वही ये बयान कर रही है। आई यहाँ कंसिडर है ब्रूक, यानी कि ब्रूक कहता है आई कम फ्रॉम द हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न। मैं कहाँ से आती हूँ, मैं उन वाटर मतलब हॉन्ट कूट एंड हर्न हम कहते हैं वाटर बॉडी बर्ड्स जहाँ रहते हैं वहाँ से आती हूँ और मैं अचानक तेज़ी से नीचे आती हूँ। आई मेक सडन सैली, मैं चमकती हुई नीचे आती हूँ। मतलब ब्रिकर डाउन ए वैली, मैं साउंड ये एक मतलब तेज़ी से ब्रिकर यानी कि तेज़ी से वादी में गुज़र जाती हूँ। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, यानी कि लगभग मैं 30 पहाड़ों से गुजरकर निकल जाती हूँ। आई स्लिप बिटवीन द रेजेस, यानी कि मैं चोटियाँ जो है चोटियों से गुजरती हुई आ रही हूँ। बाय 30 ट्रॉप्स ए लिटल टाउन, 30 ट्रॉप्स ये जो ये कह रही है मैं विलेज इन विलेजों से गुजरती हुई, वादियों से गुजरती हुई आगे चल रही हूँ। एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस, यानी लगभग हाफ ए 100 यानी कि लगभग 100 से मतलब नस आधा जिसे हम कहते हैं हाफ 100 ब्रिजेस, यानी कि 50 लगभग 50 ब्रिजेस से गुजरती हुई मैं आगे निकलती हूँ। कौन कहता है? नदी कहती है। टिल लास्ट बाय द फिलिपस फॉरम आई फॉलो, यानी कि मैं पहुँच जाती हूँ फिलिपस के फारम से, वहाँ से गुजरती हूँ मैं, फ्लो करके निकलती हूँ। टू जॉइनिंग द ब्रिमिंग रिवर, वो जो ये लबरेज बड़ा दरिया है उसको मैं ज्वाइन करने के लिए इन जगहों से गुजरती हूँ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, इंसान आता है इंसान चला जाता है, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मेरा जो सफ़र है कंटिन्यू है, चला जाता है, यानी कि मैं कंटिन्यू चलती हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ। I chatter over stony ways in little sharp and troubles. I bubbled into the ending bays. I babbled on the pebbles. ये कहते हैं ब्रूक कि मैं चटर यानी कि शोर करती हूँ जो पथरीली वेज जो आप देख रहे हो, जब नदी में आप देख रहे हो तो पानी के नीचे से गोल गोल से पत्थर होते हैं, तो ये कहते कि मैं उनके ऊपर से आवाज़ करती हुई निकल जाती हूँ। चटर यानी कि आवाज़ साउंड बनाती हूँ। ए लिटिल शार्प एंड ट्रबल्स, यानी कि कुछ पत्थर शार्प किस्म की भी होती है, उन पे निकल जाती हूँ। आई बबल्ड इनटू द एडिंग, यानी कहीं पे थोड़ी जगह पे अगर पानी जमा भी होता है तो वहाँ पे वो बबल्स जमा होते हैं, वो जो बबल्स होते हैं वो उनसे गुजर कर भी मैं आगे निकलती हूँ। विद मैनी क्रो माई बैंक्स आई फेल्ट बाई मैनी ए फील्ड एंड फ्लो एंड मैनी ए फेरी फ्रोल एंड सेट विद विल्लो वीड एंड मेलो आई चटर एज आई फ्लो टू जॉइनिंग द ब्रिमिंग, यानी कि मैं चली जाती हूँ आगे, मुझे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से भी गुजर जाती हूँ। कहीं पे अगर दरिया में हम देखेंगे, नदी में देखेंगे तो आगे किनारों पे पेड़ लगे हुए होते हैं, तो उन पेड़ों के जो शाखें होती हैं वो अक्सर पानी में झुकी हुई होती है। ये नदी कह रही है कि मैं उनसे गुजर कर आगे चली जाती हूँ। और जो फील्ड्स आते हैं बीच में, यानी कि मैं फील्डों की यानी कि खेतों के बीच में मैं गुजर जाती हूँ। एंड मैनी फेरी फॉरलैंड सेट, यानी कि बहुत से जो मेरे खेत होते हैं उनसे मैं गुजर के विद विल्लो वीड एंड मैलो आई चटर, यानी कि मैं आवाज़ निकल के चली जाती हूँ। टू जॉइनिंग द ब्रिमिंग वेयर फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, यानी कि मैं चली जाती हूँ ऐसे लबरेज दरिया से मिलने के लिए। इंसान आता है और इंसान चला जाता है। तो ये जो ब्रूक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक नदी है, अपनी कहानी खुद बयान करती है अपने सफ़र के बारे में। इसके दौरान जिन जिन जगहों से ये गुज़रती है उनका ज़िक्र ये करती है। तो आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।